नमो नमः विद्यार्थियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। हम अभी 18 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का, और आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में पढ़ने वाले हैं 19, 20 और 21 अर्थात एकोनविंशः, विंशति और एकविंशति श्लोकों को। तो जो 19वां श्लोक है, उस 19 श्लोक में महर्षि मनु जो हैं वो बताते हैं कि ब्रह्मावर्त जो जिस देश की बात कही गई थी, सरस्वती और दिशद्वती नदियों के मध्य में, जो 17वां श्लोक हमने पढ़ा था, उस ब्रह्मावर्त देश से के साथ में जुड़े हुए ब्रह्मर्षि देश के बारे में भी वो बताते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मर्षि देश क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो वे कहते हैं कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचालः शूरसेनकः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तात् अनंतरः। ब्रह्मावर्त जो देश है, उस ब्रह्मावर्त देश के अनंतर यानी कि उसके नज़दीक, उसके पश्चात। इस पश्चात का अर्थ जो है, अनंतर का अर्थ जो है, वो कुछ अर्थों में ये भी स्वीकार करता है कि उनसे कुछ न्यून, अर्थात व्यवहार की दृष्टि से, सदाचार की दृष्टि से ये थोड़े न्यून स्थान है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर उनके पश्चात अर्थात उनके आसपास में, उसके बाद में फैले हुए विस्तृत विस्तार को भी बताने के अर्थ में भी इसको कहा जाता है। तो वे कहते हैं कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालः शूरसेनकः एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, कुरुक्षेत्रम मत्स्याः पंचालः शूरसेनकाश्च ब्रह्मावर्तात् अनन्तरः एषः वै ब्रह्मर्षि देशः। कुरुक्षेत्रम अर्थात कुरुक्षेत्र, मत्स्याः अर्थात मत्स्य प्रदेश अर्थात विराट प्रदेश, जिसको विराट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मत्स्य प्रदेश। पंचालः अर्थात पंचाल प्रदेश अर्थात कान्यकुब्ज, कन्नौज इत्यादि के निकटवर्ती प्रदेश। शूरसेनकाश्च और शूरसेनक अर्थात मथुरा प्रदेश। ब्रह्मवर्तात् ये पूर्वोक्त ब्रह्मावर्त से, अनंतरः अर्थात पश्चात है, ईशत न्यून है, एषः एतद् देश विशेषः इस प्रकार का यह देश विशेष, वै निश्चयेन ब्रह्मर्षि देशः एतन् नामक देश विशेष है। अर्थात ब्रह्मावर्त के आसपास का जो प्रदेश है, दूसरा प्रदेश है, वह ब्रह्मर्षि प्रदेश कहलाता है। और ब्रह्मर्षि प्रदेश के जो मुख्य स्थान है, वे स्थान है कुरुक्षेत्र, मत्स्य प्रदेश, पंचाल प्रदेश, शूरसेनक आदि देश। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भारत का विस्तार है, वो भारत का विस्तार किस प्रकार से है, उसी विस्तार का वर्णन धीमे धीमे भी कर रहे हैं। इसी के पश्चात जो 20वां श्लोक आता है, उस 20वें श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ही है माना जाता है, और इस श्लोक को हम सभी को याद भी रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। और यह श्लोक जो है, ये हमारे गुणों के अभिवर्धन का कारण भी बन सकता है। ये श्लोक कहते हैं एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। यहाँ पर पूर्वोक्त जो कुरुक्षेत्र देश हैं, जो ब्रह्मर्षि और ब्रह्मावर्त देश हैं, उनमें उत्पन्न मानवों की विशेषता को बताने के लिए यह श्लोक लिखा गया। जब हमारे देश के बारे में, हमारे बारे में कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि आप अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी का भाव आ जाता है, एक उत्तरदायित्व का भाव आ जाता है कि हमें इस अच्छे आचरण को बरकरार रखना है, आगे भी हमें अच्छा आचरण करना है। इसलिए कई बार जब विद्यार्थियों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को कहा जाता है कि तुम मूर्ख हो, या तुम गलत कर रहे हो, या तुम गलती पर हो, उसको बार बार यदि कहा जाए कि तुम चोर हो, तुम मूर्ख हो, तुम गलत काम करते हो, तुम सही काम नहीं करते हो, तो ऐसी स्थिति में कई बार जो बच्चा होता है, वह बच्चा गलत काम की ओर अधिक प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ पर महर्षि मनु जो हैं, उन्होंने तत्कालीन भारत की जो व्यवस्था थी, जो ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश के बारे में जो उनका चिंतन था, उस चिंतन को परिपुष्ट भी किया है, और साथ में उन मानवों पर, जो भी वहाँ पर विद्यमान है, जो भी वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उन सभी मनुष्यों पर एक प्रकार का जिम्मेदारी का, उत्तरदायित्व का भाव भी लाने का प्रयास किया है कि आपका आचरण इस विश्व में सदाचार कहलाता है।
आपका आचरण जो है उस विश्व में वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा, आपको इसी प्रकार का आचरण करना है। और यहां पर वे कहते हैं एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्। एतत् इन देश प्रसूतस्य इन देशों में उत्पन्न अर्थात ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देशों में उत्पन्न अग्रजन्मनः। अग्रजन्मनः के दो अर्थ हैं, एक तो हम यहाँ पर अग्रजन्मनः जिसके लिए ब्राह्मणों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ब्राह्मणों के, और अग्रजन्मनः जिनका अग्र में अर्थात पूर्व में जन्म हुआ, ऐसे पूर्व जन्म में लिए हमारे पूर्वजों के। इन दोनों ही अर्थों को हम यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं, अर्थात ब्राह्मणों के अथवा पूर्वजों के। सकाशात सामीप्य से, उनके सन्निकटता से, उनके लगातार प्राप्त हो रहे प्रवचनों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर, सर्वमानवः सभी मानवों को, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम चरित्र की अर्थात आचरण की, शिक्षेरन शिक्षा प्राप्त करें। अर्थात इन देशों में जो उत्पन्न लोग हैं वे सभी लोग ब्राह्मणों के सामीप्य से इस पृथ्वी पर विद्यमान सभी मनुष्यों के लिए अपने अपने आचरण की शिक्षा प्राप्त करें। यदि संपूर्ण विश्व को कहीं से ये सीखना है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, तो महर्षि मनु उसके लिए ब्रह्मर्षि और ब्रह्मावर्त देश में विद्यमान रह रहे मनुष्यों को एक आदर्श बताने का प्रयत्न करते हैं। और इसलिए आप देखिए कि महर्षि मनु का जो ये कथन है कितना महत्वपूर्ण कथन है कि उस समय पर विश्व में अलग अलग स्थानों से, और उसके पश्चात लंबी परंपरा रही है कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, भारत के जो गुरुकुल हैं, वहाँ पर विश्व के अनेक स्थानों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से यदि संपूर्ण विश्व में मानवों को सदाचार की, उन्नत आचरण की शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसे ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश में आना चाहिए, और उसी के माध्यम से वे जान सकेंगे कि एक उन्नत आचरण, सदाचार क्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मर्षि देश में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मणों के समीप से, सामीप्य से, सन्निकटता से संपूर्ण पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र आचरण की शिक्षा प्राप्त करें। तो इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण विश्व को आचरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश में आमंत्रित किया, और साथ ही यह भी कहा कि यहाँ पर रहने वाले विद्यमान लोगों को अपने आचरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ का आचरण ही संपूर्ण विश्व के लिए सदाचार की उचित सीख होगा। आपके आचरण के आधार पर ही विश्व यह मानेगा कि यह आचरण उचित है या यह आचरण अनुचित है, क्योंकि आप ही के आचरण को हम वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल आचरण मानते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक जिम्मेदारी का बोध, उत्तरदायित्व का बोध, और साथ में यहाँ पर रह रहे सभी लोगों को एक ऐसे उचित श्रेष्ठ आचरण की ओर प्रवृत्त करने वाला इस श्लोक ने बनाया, जिसके माध्यम से यह विश्व धरा के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए लगातार निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान बन गया, जिस स्थान के माध्यम से हम ये समझ पाए कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। अगला श्लोक है 21वां श्लोक, और 21वें श्लोक में महर्षि मनु लिखते हैं, हिमवद् विन्ध्ययोर्मध्यम यत्प्राक् विनशननादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। हिमवत् विन्ध्ययोः मध्यम यत् प्राक् विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः। अन्वय इस प्रकार से होगा, हिमवत् विन्ध्ययोः यन्मध्यम विनशनादपि प्राक् प्रयागाच्च
प्रत्यगेव सह मध्यदेशः प्रकीर्तितः। हिमवत् विंध्ययोः, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के यन्मध्यम, जो मध्य में है, विनशनादपि, और कुरुक्षेत्र से भी प्राक, जो पूर्व में है, प्रयागाच्च, और प्रयाग से भी जो प्रत्यक पश्चिम तक फैला हुआ है, वह मध्य देशः, उसे ही मध्य देश कहा जाता है, प्रकीर्तितः कहा गया है। तो यहाँ पर अब मध्य देश के बारे में बताया गया है, और मध्य देश के लिए कहा गया है कि यह हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में विद्यमान है, और कुरुक्षेत्र से पूर्व तक और प्रयाग से पश्चिम में यह विद्यमान है। इसी स्थान को मध्य देश कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इन 3 श्लोकों में अध्ययन किया कि किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मर्षि देश के बारे में बताया, और उसके बाद ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश के आचरण को, सदाचार का एक ऐसा मूल मंत्र बताया जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व को इसे सीखना चाहिए, और फिर उसके बाद में मध्य देश के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।